उसकी वो मुस्कान राहुल के लिए ऐसी थी जैसे मानो किसी ने उसके दिल में खंजर उतर दिया हो। उसने खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, हेलो भाभी, मैं राहुल, संजय के बचपन का दोस्त। संजय ने आपको तो मेरे बारे में बताया ही होगा। ऐसा बोलते हुए उसने अपना एक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। तान्या ने ना चाहते हुए भी हाथ मिला लिया। राहुल ने उसके हाथों को कस के दबा दिया। तान्या को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसने राहुल को दिया था। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और संजय ये सब बहुत ही चुपचाप से देख रहा था। तभी संजय ने मजाक करते हुए बोला, अरे बस भी कर, अब छोड़ भी दे अपनी भाभी का हाथ। तो राहुल ने तान्या का हाथ छोड़ दिया। फिर हंसते हुए संजय को देखा और बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि भाभी इतनी सुंदर है। संजय ने तान्या की तरफ देखा जो झूठी हंसी लिए मुस्कुरा रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। संजय बोला, वो तो है, आखिर बीबी किसकी है? राहुल ने संजय से कहा, तुझे मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ। उसने आवाज लगाई, सनाया। ये सुनकर सनाया उसकी तरफ आते हुए बोली, हाँ बोलो राहुल। राहुल ने कहा, इनसे मिलो, ये है संजय और इनकी वाइफ तान्या। सनाया ने जब तान्या को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। डर के कारण उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। वो डरते हुए बोली, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तान्या ने भी उसको देखकर स्माइल किया और हेलो बोला। तभी उनके पीछे से किस की आवाज आई, अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है? सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। वो आवाज सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन विजय सिंघानिया की थी। सिंघानिया ग्रुप बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना नाम थी, पर पिछले कुछ सालों से उनकी कंपनी की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आया और वहां आकर संजय की तरफ देखकर बोला, ओ तो मिस्टर संजय भी आए हैं यहाँ। फिर उसने तान्या की तरफ देखा। वो उसको वहां देखकर घबरा गया। उसको इस तरह से देखकर सनाया ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसको शांत रहने का इशारा किया। राहुल ने संजय से कहा, संजय इनसे मिलो, ये है मेरे होने वाले फादर इन लॉ। उन दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। राहुल बस एकटक तान्या को देखे जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे और संजय उसको ऐसा करते हुए बस देखे जा रहा था। उसकी दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। तभी राहुल ने सनाया को अपने तरफ खींचा और उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो डियर पार्टी शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग वहां से चले गए। जाते वक्त भी राहुल तान्या को देखते जा रहा था। तान्या को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे राहुल का उसकी तरफ ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि जाए और जाकर उसे सब कुछ बता दे। उसे बता दे कि उसकी प्यारी तनु को बर्बाद करने के पीछे ये इंसान के खाल में छिपे भेड़िए हैं। वो देख रही थी उन सबको वहां। वो उनमें से एक एक को पहचान रही थी। वो सभी उसकी बर्बादी का कारण थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उनको यूं अपने सामने देखकर मुस्कुराने के। वो सभी एक हाल की तरफ बढ़ गए। वहां पर सबके लिए बैठने के लिए इंतजाम किया गया था। रिंग सेरेमनी शुरू हुई और सभी तालियां बजा रहे थे। तान्या भी फीकी मुस्कान लिए बस तालियां बजाई जा रही थी। पूरे वक्त वो यही सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह मैं वहां होती। संजय कभी तान्या को देखता तो कभी राहुल को। उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। सेरेमनी के बाद राहुल ने माइक लेते हुए सभी से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं अपने लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से मिला। आज मैं बहुत समय बाद अपने बचपन के दोस्त संजय से मिला और सबसे खास उनकी वाइफ तान्या भाभी से मिला। संजय वाइन का ग्लास हाथ में लिए राहुल को देख रहा था। फिर उसने अपनी नजर तान्या पर टिका दी जो कुछ घबराई हुई थी और बस सर झुकाकर नीचे की तरफ देखे जा रही थी। फिर राहुल ने बोला, तो आज मैं अपने भाभी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और हम सब के लिए एक गाना गाए। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो प्लीज हमारे लिए बस एक गाना। तो जोरदार तालियां हो जाए मिस तान्या शेखावत के लिए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। संजय को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है कि बिना पूछे उसने उसे सबके सामने गाने को क्यों बोला। पता नहीं तान्या को गाना आता भी है या नहीं। उसने तान्या की तरफ थोड़ा चिंता के भाव से देखा, लेकिन इस समय भी उसने वाइन की ग्लास अपने हाथों में पकड़ रखा था। सोफे पर महाराजाओं की तरह शान से बैठा था। उसने वाइन की सिप लेते हुए तान्या को देखा जो अपने जगह से खड़ी हो गई थी।